Good morning, class 4 student. Today we will start our first chapter from your English reader book, Class Era. The name of this poem is A Strange Morning, means एक अजीब सुबह. तो यहाँ पे जो हमारी पोएट है वो एक वुमेन है. उनका नेम अभी लास्ट में हम लोग देखते हैं क्या है. तो बता रही जब एक सुबह वो सो के उठी तो उनके साथ क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंज हुई, देखिए क्या क्या चीज़ें अजीब हुई. चलिए देखते हैं. स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, अजीब चीज़ हुई. व्हेन आई वॉक अप टुडे, जब मैं सुबह उठी. ठीक है, तो हमारी पोएट कह रही है जब मैं आज सुबह उठी, सोकर उठी, तो एक अजीब चीज़ हुई. माई शूज़ गॉट अप एंड वॉकड अवे, मेरे जूते उठ गए. मुझे लग रहा है कि वो भी सो रहे थे तो वो उठ गए और वो वॉक करने लगे, चलने लगे मेरे जूते. एंड व्हेन आई ट्राई टू बटर माई ब्रेड, और जब मैंने अपनी ब्रेड में बटर लगाने की कोशिश की, इट टर्न एंड बटर्ड मी इंस्टेड, तो वो ब्रेड क्या हो गई, वो मुड़ गई और मेरे ऊपर ही ब्रेड लग गया, यानी कि मैं ही बटर्ड हो गई. जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हो, जब उन्होंने बटर लगाने की कोशिश की तो ब्रेड उनके ऊपर ही चल के उन्हीं को बटर लगाने लग गई. अ वॉइस फ्रॉम द टी पॉट बिगिन टू स्पीक, और एक आवाज़ टी पॉट के अंदर से आने लगी, एक आवाज़ आने लगी. मेरा टी पॉट बोलने लगा. डोंट पोयर मी यट, डोंट पोर मी यट, मुझे अभी मत डालो, यानी कि अभी मुझे कप में मत डालो. आई मच टू वीक, मैं बहुत वीक हूँ. ये कौन बोला? टी बोली. कहाँ से बोली? टी पॉट से. ए कैट कीप सिटिंग ऑन माई हेड, और एक बिल्ली मेरे सर के ऊपर आके बैठ गई. आई थिंक आई विल जस्ट गो बैक टू बेड, और मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे वापस सो जाना चाहिए, मुझे वापस बेड पे चले जाना चाहिए, उठना ही नहीं चाहिए. इतनी सारी चीज़ें अजीब अजीब होने लगी. तो एक छोटी सी पोएम है ये, जिसे लिखा है एरन रॉन्सले ने. ठीक है, रॉन्सले. अब ये आपका जो बेस्ड ऑन 2020 नैप 2020, तो कंप्लीट तो आप कर ही लोगे आई थिंक. पोएम आप उस से देखोगे और कंप्लीट कर लोगे. वी हैव पिक आउट फॉर पेयर राइम्स वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ब्रेड, इंसिटेड, स्पीक, वीक, had, bad, today, away. Okay, and let's see the question answer. Very simple these are. What happened when the poet woke up? जब poet सो के उठी तो क्या हुआ. सिर्फ आपको what की जगह क्या राइट डाउन करना है बच्चों? A strange thing. क्या करना है? A strange thing. फिर क्वेश्चन में से ही देखना है. A strange thing happened when the poet woke up. Simple. Question number 2. What did the bread do to the poet? ब्रैड ने पोएट को क्या किया. तो आप लिखोगे द ब्रैड डू की जगह लिखोगे बटर्ड टू द पोएट. वेरी सिंपल. एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज हु वाज स्पीकिंग फ्रॉम द टी पॉट. तो आपको हु की जगह ओनली क्या करना है, इन द प्लेस ऑफ हु यू हैव टू राइट टी. ठीक है, टी वाज स्पीकिंग फ्रॉम द टी पॉट. व्हाट डज द पोएट डिसाइडेड टू डू इन द एंड. लास्ट में पोएट ने क्या डिसाइड किया, अब उसे क्या करना चाहिए. तो आप लिखोगे द पोएट. अच्छा, क्वेश्चन पूछा है इसमें प्रेजेंट टेंस में, तो यहाँ पे डिसाइड्स कर देंगे. ओके, जब क्वेश्चन पूछा है किसमें, प्रेजेंट में, तो हमको आंसर भी प्रेजेंट में देना है. द पोएट डिसाइड्स एस लगा देना. ठीक है, डिसाइड्स गो बैक टू बेड इन द एंड. ओके, ऐसे ही करना. बाकी सब पास्ट टेंस में था तो हमने पास्ट में आंसर दिया. अब इसमें प्रेजेंट में पूछा तो हम लोग प्रेजेंट में आंसर देंगे. ठीक है, जब क्या डिसाइड करती है तो हम लोग आंसर भी कह देंगे ये डिसाइड करती है. अब क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट वुड यू हैव डन इन प्लेस ऑफ पोएट. अगर आप पोएट की जगह होते तो आप क्या करते. देन दिस आंसर यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. ओके, देखते हैं. आपकी भी सोच तो थोड़ी तो होनी चाहिए ना कि आप क्या करते अगर सो जाते आप भी. अच्छा, चल लेट स्टार्ट. यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग.
नोट द डिफरेंट इन प्रोनाउंसिएशन व्हेन यू से द फॉलोइंग वर्ड। देखिए कुछ वर्ड है जिसको हम बोलते हैं तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आता है, ठीक है। जैसे ऊपर लिखा है से द दीज वर्ड, जैसे लिखा है ब्राउन, टाउन, डाउन, आउन, क्राउन, है ना, फ्रॉन। और नीचे क्या लिखा है, येलो। ओ डब्ल्यू उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन डिफरेंट साउंड आ रहा है ना। बिलो, फैलो, विंडो, ओ। तो यहाँ भी हमको इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो हमको आंसर जो लिखने हैं वो, तो ब्राउन, क्राउड, अलाउ, क्लाउन, ऐसे बोलोगे आप। मैलो, एलो, ऐसे उसमें आ रहा आउ का साउंड, इसमें आ रहा अलाउ का साउंड, ठीक है। पिलो, हॉलो, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है मोर एंड मोर टाइम, तब आप अच्छे से समझ जाओगे। चलिए, हरली परली, ओके। रीड द क्लू एंड फिल इन द मिसिंग लेटर। अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब जानते हो आप, ठीक है, इस तरह से, और डाउन का मतलब इस तरह से। तो 2 4 1 2 3 ये आपको नंबरिंग दी है। इसको देख लेते हैं हम। टू टॉक टू समवन, किसी से बात करना मतलब बोलना, स्पीक, SPAK, स्पीक हो जाएगा। स्प्रेड बटर ऑन समथिंग, किसी पे बटर लगाना, बटर्ड हो जाएगा। वॉज कॉजेज, हैपेंड। एंड टू बी इन चेयर और ऑन द ग्राउंड विद द टॉप हाफ ऑफ द बॉडी अपराइट, मतलब बैठना, ठीक है, सिटिंग। एंड मेक अ लिक्विड फ्लो आउट ऑफ ए कंटेनर, मतलब पोर, पोर मतलब डालना, किसी भी लिक्विड को डालना, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी पोएम थी, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर थे, कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे लिखा है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंपोज ए स्टोरी बेस्ड ऑफ दिस पिक्चर एंड दिस इज़ फॉर यू आल्सो। अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे जल्दी ही, जिसका नाम है द ट्विंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या चीज़ समझ में नहीं आई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।